गोपालगंज बुलेटिन। जिले में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में पाए गए। एक ही परिवार के 6 पॉजिटिव मरीज मिलने से कम्युनिटी स्तर पर इसके फैलाव की आशंका प्रबल हो गई है। थावे के गजाधर टोला, बरारी जगदीश, सुकुलवा, खुर्द, इंदरवा, अब्दुल्ला और वृंदावन के रहने वाले सभी 11 कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। उधर मीरगंज में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मीरगंज बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उसे बंद करा दिया। उधर मौनिया चौक के पास 2 व्यवसायियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने और पुलिस लाइन में 2 पुलिस जवानों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर मौनिया चौक, जादवपुर रोड और हजियापुर रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शुक्रवार की सुबह पोस्ट ऑफिस चौक से कचहरी जाने वाले सड़क को भी सील कर दिया गया। उधर कोरोना संक्रमित 8 लोग ठीक हो गए हैं। आइसोलेशन वार्ड से उन्हें छुट्टी मिल गई है। अभी तक पूरे जिले में 184 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों ने जान गंवा दी थी। उसके बाद से सरकार के द्वारा इनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की गई थी। अलग अलग गांवों में 14 लोगों की मौत के बाद से ये मुआवजे की राशि अब मिलना भी शुरू हो गई है। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि आकाशीय बिजली से हुई मौत में मृतक के परिजन को 4 लाख का चेक दिया गया है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव के 55 वर्षीय गणेश शाह गुरुवार सुबह धान की रोपनी करने के लिए बिछड़े खाड़ रहे थे। इस बीच करीब 11 बजे सुबह बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने प्राकृतिक आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा चेक के रूप में उनके बेटे राहेश्वर शाह को दिया। मौके पर शेखपरसा पंचायत के पूर्व मुखिया भूपेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। माझागढ़ प्रखंड में बने 1600 राशन कार्ड के वितरण करने हेतु गठित टीम को प्रत्येक पंचायत में शुक्रवार से वितरण करना था। ये वितरण अब माझागढ़ प्रखंड में शुरू हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि राशन कार्ड से वंचित लोगों से जीविका के द्वारा आवेदन जमा कराया गया था, जिसमें 1600 लोगों के कार्ड बनकर आ गए हैं, जिसके वितरण हेतु प्रत्येक पंचायत में टीम का गठन किया गया है। टीम विकास मित्र, इंदिरा आवास सहायक और जीविका को मिलाकर बनाई गई है। ये लोग अपने अपने निर्धारित पंचायत में जाकर शुक्रवार से राशन कार्ड का वितरण कर रिपोर्ट दे रहे हैं। नगर पंचायत बरौली के वार्ड 14 के डीलर बनारसी प्रसाद की पीडीएस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लाभुकों को बिना खाद्यान्न दिए ही अनाज का उठाव करने के आरोप में सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने उक्त कार्रवाई की है। एसडीएम ने बताया कि डीलर द्वारा लाइसेंस के शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। साथ ही वितरण व्यवस्था में अनियमितता बरती गई है। बरसात के बाद कई बाजार हाट जल जमाव झेल रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य सड़क पर पानी जमा होने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रामजीता गांव में उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि नाला नहीं बनने के कारण सड़क पर 1.5 फीट पानी जमा हो जा रहा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राहगीर प्रतिदिन गिरकर घायल भी हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदर्शन में विष्णु पांडे, शशि वर्णवाल, संतोष महतो, चंदन श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए। शहर के बंजारी मोड़ के समीप एक स्वर्ण व्यवसायी पर हमला कर 2 लाख रुपए तथा सोने की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार की सुबह अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को दबोच लिया। दबोचे गए लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने वाले बदमाशों के बारे में अहम जानकारी मिली है। हालांकि अभी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही लूटपाट को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। हथुआ प्रखंड के कांदगोपी पंचायत अंतर्गत सबिया गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से लाखों की संपत्ति सहित नकदी जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम में राम बड़ाई भगत के घर गैस चूल्हा पर खाना बन रहा था। इस दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण आग लग गई। आग लगने से सिलेंडर फट गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ग्रामीणों और अग्निशमन दस्ते ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
खजुरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर एक महिला की पीट कर हत्या करने के मामले में मृतका के पुत्र के आवेदन पर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। खजुरिया निवासी गुलाबो देवी का गुरुवार को अपने पड़ोस के लोगों से रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान लाठी डंडे से पीटकर गुलाबो देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महुआ गांव में आकाशीय बिजली कड़कने से बरामदे में बैठे एक वृद्ध को हार्ट अटैक हो गया। आनंद फानन में स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उनकी हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महुआ गांव के 63 वर्षीय कैलाश मिश्र अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। बारिश हो रही थी, तभी आकाशीय बिजली कड़की। जोरदार आवाज से आकाशीय बिजली कड़कने से वृद्ध को हार्ट अटैक आ गया। स्वजन उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से गांव का माहौल गमगीन हो गया है। चनावे जेल से एक कैदी को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से उसरी गांव निवासी लाल बहादुर शाह के पुत्र रोहित कुमार को कुछ दिन पूर्व पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उसे चनावे जेल भेज दिया। इस बीच इसकी तबीयत बिगड़ने पर इसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह शौच जाने के बहाने कैदी वहां तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि फरार कैदी रोहित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के झंझवा गांव में शुक्रवार की सुबह खेत में धान की रोपनी करने गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक ब्यास दास का 28 वर्षीय पुत्र गोविंद दास था। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को झंझवा पावर सब स्टेशन के समीप NH 28 पर रखकर जाम कर दिया। इसके बाद टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सिधवलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान और CO उमेश कुमार पर्वत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों को शांत कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 घंटे बाद सड़क पर आवागमन दोबारा चालू हो सका। बताया जाता है कि किसान गोविंद दास अपने पिता भाई मंटू दास व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गांव में स्थित अपने खेत में धान की रोपनी कर रहा था। खेत में लगे बिजली के खंभे पर इंसुलेटर पंक्चर हो जाने के कारण पोल से खेत में लगे पानी में करंट प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही गोविंद पोल के नजदीकी क्षेत्र में रोपनी करने गया, वह करंट की चपेट में आ गया। उसके भाई मंटू पिता और व्यास दास उसे बचाने गए तो बिजली के झटके से वो दोनों भी झुलस गए। तुरंत ग्रामीणों ने तीनों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया लाया। प्राथमिक केंद्र के चिकित्सकों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया। बिशंबर पर पुलिस ने शराब और बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। SI इंद्रभूषण कुमार के द्वारा सिसवा तरमोहानी से बियर और अंग्रेजी शराब के साथ काला मठनिया गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर के बंजारी मोड़ के समीप शुक्रवार को NH 28 पर ट्रक के धक्के से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति मामूली रूप से घायल हो गया। मृतका कुचायकोट थाने के बिलवनवा गांव के अमिताभ कुशवाहा की पत्नी शोभा देवी थी। हादसे के बाद ट्रक का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उधर मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए बंजारी मोड़ के समीप NH 28 को जाम कर दिया। इसके बाद नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अपने कब्जे में लेने के लिए जैसे ही कार्रवाई शुरू की, लोग आक्रोशित हो गए और शव को उठाने नहीं दिया। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय, सदर CO विजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर HN राम और धनंजय कुमार आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, मगर लोग पुलिस और प्रशासन की एक सुनने को तैयार न थे। DM और SP को घटनास्थल पर बुलाने की मांग को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में सदर SDO उपेंद्र कुमार पाल और SDPO नरेश पासवान मौके पर पहुंचे और इसके बाद लोगों को समझाया बुझाया गया। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद लोग शांत हुए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सड़क जाम रहने से करीब 1.5 घंटे तक आवागमन बाधित रहा।